जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे परेशानियों के ऊपर कि आजकल देखा जा रहा है कि हर इंसान इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा दुखी है और ये दुख और टेंशन्स व्यर्थ की ही हैं। क्यों हम इतनी दुख में रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि हर इंसान अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है, कुछ अपनी परिस्थितियों को लेकर और कुछ दूसरों के कारण। कुछ अपने घर वालों से ही इतना ज़्यादा दुखी है कि जैसे कि अपने घर के अंदर एक माँ है तो उनके कुछ बच्चे हैं, वो गलत कार्य करते हैं। वो अगर शराब पी रहे हैं तो उन्हें दुखी कर रहे हैं, कुछ जुआ खेलते हैं, इस तरह के गलत गलत कार्य कर कर वो उनको दुखी करते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। कुछ ऐसे भी मेरे नोन में हैं पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा बेचारे इतने दुखी हैं वो रोते हैं, तो इतना उनको दुख है वो किसी के सामने भी रो लेते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अगर इंसान के सामने अगर आप रोते हैं तो उसका रोने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपको रोना ही है तो आप ईश्वर के सामने रोइए, जो ये पूरी सृष्टि चलाते हैं। मैंने देखा है कि मेरे एक नोन में ही है, एक लेडी है कि वो पूरी उनकी लाइफ चली गई। एक तरह से उनके हस्बैंड थे, वो कुछ काम करते थे, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया काम नहीं था, और उनके 2 ही बच्चे हैं जो दोनों के दोनों बच्चे गलत कार्य में इन्वॉल्व हैं और वो शराब पीते हैं और अपने घर वालों को परेशान करते हैं, जिसमें और उनकी मम्मी जो है वो बर्तन मांजती है लोगों के, और उनको मांजते मांजते कम से कम 25 साल तो हो ही चुके हैं, 25 से 30 साल हो चुके हैं। तो वो बेचारे इतने ज़्यादा दुखी हैं। तो उनके बच्चे इस तरह से शराब पीते हैं और एक बच्चा उसमें से शराब पीकर मर भी चुका है, पर दूसरे वाला बच्चा है उसको कोई भी असर नहीं है। तो जैसे हम देखें कि इन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। परेशान आप व्यर्थ में होते हैं, वो तो पूरी ऐश करते हैं, और दिक्कत किसको होती है? आपको। आपका शरीर ही कमज़ोर होता है। अगर आप टेंशन ले लेते हैं फालतू की तो आप ही को ही फ़र्क पड़ता है। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि आप इतना ज़्यादा अत्याचार भी ना सहें। आप भी कोई ऐसा कदम उठाएं कि उनको अकल आनी ही चाहिए। अगर आप उनके लिए ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे तो वो तो अपनी मनमानी करते ही रहेंगे, तो वो कैसे सीखेंगे? बजाय रोने के कुछ ऐसा इलाज ढूंढिए। इंसान की बुद्धि ही इंसान को सब कुछ सिखाती है, तो अच्छे से अच्छा डिसीज़न लेने में वो ही मदद करती है। तो आप भी कुछ ऐसा डिसीज़न लीजिए कि वो बिल्कुल ठीक से हो जाएं। अगर वो ठीक नहीं हो सकते तो उनका कुछ इस तरह का सोचिए कि उन्हें कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़े ना, क्योंकि आप व्यर्थ की चिंता करते हैं और अपनी बॉडी को भी आप नुकसान पहुंचाते हैं। तो और भी ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर कर भी वो राजी नहीं है, और घर के बर्तन तक वो बेच देते हैं। उनको जुए की आदत पड़ जाती है, कुछ इस तरह की लत लग जाती है जो कि उनके लिए ठीक नहीं होता है। पर उन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वो अपने कार्य को अंजाम देने से बाज नहीं आते। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि इस स्थिति के अंदर आप ऐसा निर्णय लीजिए जो कि आपके लिए भी ठीक हो। आपको मोह में नहीं फंसना चाहिए, सबसे पहली बात ये, ताकि दूसरे इंसान को भी तो दुख पहुँचे ना, वो अगर आपको दुख पहुँचा रहा है तो इस तरह का ही आपको डिसीज़न लेना चाहिए कि सब कुछ मगर अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं जैसे, तो कुछ ऐसा निर्णय लीजिए जिससे उसको भी थोड़ी बहुत ही अकल आनी ही चाहिए। आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप अगर परेशान हैं तो आपको आपके सवालों का कुछ हद तक जवाब मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और अच्छे से लाइक करें। आप ही का ही सपोर्ट होगा तो ही मैं आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाता रहूँगा। आप ही से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, अच्छा लाइक और कमेंट आ रहा है, जिसके कारण मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूँ, अपनी जो भी मेरे माइंड के अंदर आ रही हैं। धन्यवाद। जय माता। जय माता।